स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं लास्ट टॉपिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसको हम जनरल मेथड भी बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड और स्टूडेंट एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं, लाइक जहां पे मैंने आपको समझाया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है होमोजेनियस वो क्या होती है और कैसे उसका CF निकालते हैं, प्लस के बाद मैंने PI के बारे में यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ITAB आ रहा है, यहाँ जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट इससे पहले मेरे जो भी वीडियोस लाइक BSc इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सभी मेरे वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो ये PI है। लाइक PI क्या निकालते हैं, जो भी सिंबॉलिक फॉर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, फिर अगर इसको इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक अगर हमारे पास d माइनस एम डी डैश एफ एक्स वाई है तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा fx और जहां y वहां रख देंगे c माइनस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है तो यहाँ पे c प्लस एम एक्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये जो इक्वेशन लाइक d माइनस एम डी डैश, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लाइक बराबर, यहाँ पे आप लिख दीजिए बराबर 0 लिख दीजिए, है ना। सो सॉरी नॉट बराबर 0, इट इज एफ एक्स वाई, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ p माइनस एम क्यू एफ एक्स वाई, क्योंकि d का मतलब होता है p और d डैश का मतलब होता है q। आपको बता दूं मैं, d का मतलब होता है डेल z बाय डेल x, तो इसको हम p से लिखते हैं, और d डैश का मतलब होता है डेल z बाय डेल y, इसको हम q से लिखते हैं। स्टूडेंट ये लैग्रांजेस मेथड है, और लैग्रांजेस मेथड मैंने यहाँ पे ITAB में जाके आप मेरे देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने चारपेट मेथड जो फर्स्ट ऑर्डर लाइक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो मैंने सॉल्व करके बता रखा है, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये आता कैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाकी मैं एग्जाम में आपको ये बताना नहीं कि आया कहाँ से, आप सीधा अप्लाई करना है, बट मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं लैग्रांजेस मेथड होता क्या है, लाइक p प्लस q इज इक्वल टू r, तो ये आता है dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन r होता है। सेम यहाँ पे जो कैपिटल P की वैल्यू कितनी 1 है, तो ये आएगा dx अपॉन 1, कैपिटल Q की वैल्यू यहाँ पे माइनस m है, और dz की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, लाइक इस साइड में जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है fxy, राइट। सो हम यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो माइनस का m dx इज इक्वल टू dy, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस का mx प्लस c, तो या मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू c माइनस mx, है ना। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लाइक इसको और इसको सॉल्व करता हूँ तो ये fxy इधर आ जाएगा, तो dz इज इक्वल टू fxy dx ले लूंगा मैं, और जहाँ पे y है वहाँ रख दूंगा c माइनस mx, तो dz इज इक्वल टू fx, ये आ जाएगा c माइनस mx dx, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये z इज इक्वल टू दिस। तो हम इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पे y है वहाँ पे c माइनस mx इसलिए आता है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। पर ये कंसेप्ट आपको लाइक समझने के लिए ठीक है, पर एग्जाम में आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आप m स्क्वायर माइनस m प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से मैंने m कॉमन निकाला तो m माइनस 2, और यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो m माइनस 2 कॉमन निकालेंगे हम तो ये आएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तो इसका जो CF आएगा वो आएगा phi 1 y प्लस 2x प्लस phi 2 y माइनस x। नाउ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लेंगे तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो y माइनस 1 e की पावर x। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए ये इसके फैक्टर हो रहे, तो बिल्कुल आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m है वहां d रखें और जहां पे नहीं है वहां d डैश लिख लें आप, सो इजी पड़ जाएगा उससे, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले 1 बाय 1 लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लाइक 1 अपॉन d माइनस 2 d डैश को रहने देता हूँ, है ना। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा y माइनस 1
ई की पावर एक्स अपॉन डी प्लस डी डैश। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में जो भी आएगा उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास होता क्या है, लाइक जैसे यहाँ था तो y माइनस एम एक्स था, है ना, तो यहाँ पे d की जगह c रखा था और यहाँ पे हमने x रखा था, क्या रखा था, c माइनस एम एक्स, है ना, तो यहाँ पे भी हम वही रखेंगे, तो ये आएगा c प्लस एम एक्स, है ना, यहाँ पे c रखेंगे और यहाँ पे जो भी आएगा d डैश वहाँ पे एम एक्स रखेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, ये आएगा 1 अपॉन d माइनस 2d डैश, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और जहाँ पे y होगा वहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ रखेंगे c प्लस एम एक्स माइनस 1 ई की पावर x का इंटीग्रेशन। ये समझ में आया कि नहीं आया, जहां पे y होगा वहां पे हम ये पुट करेंगे ना, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये है तो यहाँ पे ये रखेंगे ना। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो अब देखें इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1 माइनस डी माइनस 2d डैश, स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको वापस हम आइलेट से इंटीग्रेट करेंगे, तो c प्लस एक्स माइनस 1, स्टूडेंट यहाँ पे हम वापस y पुट करेंगे, ध्यान रखना हमने y की जगह रखा है, लास्ट में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस c प्लस एक्स, हमने क्या करा, जहाँ पे y था वहाँ पे क्या रखा, c प्लस एक्स रखा, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस क्या होता है वापस d बाई, ये आइलेट से कर रहे हैं ना, d बाई डी एक्स ऑफ c प्लस एक्स माइनस 1 देन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x देन फाइनल पूरे का इंटीग्रेशन लाइक इस तरह से, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो स्टूडेंट ये आएगा 1 अपॉन डी माइनस 2d डैश, देन ये आएगा c प्लस एक्स माइनस 1, स्टूडेंट e की पावर x ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, e की पावर x को कितनी बार कर लो वापिस e की पावर x ही आता है, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस डी माइनस 2d डैश, है ना, देन आप क्या हो रहा है, ये e की पावर माइनस एक्स और ये e की पावर माइनस एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक x है बिल्कुल ठीक, e की पावर माइनस एक्स ही आएगा, तो ये आएगा आपके पास c प्लस एक्स, है ना, यहाँ पे c प्लस एक्स के साथ तो e की पावर x आ ही रहा है ना, और यहाँ पे c प्लस एक्स ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x आ रहा है। देन स्टूडेंट जहाँ पर c प्लस एक्स वापस वहाँ पे क्या रख दीजिए आप, y रख दीजिए, तो ये आएगा 1 अपॉन डी माइनस 2d डैश, ये आएगा आपके पास y ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x, है ना। या फिर एक काम करिए, सबसे बेस्ट है, इस e की पावर x को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा y माइनस 2 ई की पावर x, ठीक है ना, बेटर है, इसको हम y रख देंगे, है ना, y माइनस 2 ई की पावर x हो जाएगा। देन इसको हम एक और बार अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ जगह नहीं, मैं इसको हटा के फिर आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस स्टेप को वापस लिख देता हूँ, d माइनस 2d डैश, है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ y माइनस 2 ई की पावर x आ गया। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जहाँ y है वहाँ पे कितना रखेंगे, c माइनस 2x, है ना, माइनस 2 इंटू ई की पावर x, मैंने क्या करा, जहां y था वहां रखा c माइनस 2x, ये ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ c रखेंगे और यहाँ x रखेंगे, है ना। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, वापस इंटीग्रेशन करेंगे, तो c माइनस 2x माइनस 2 को छोड़ा e की पावर x का क्या, तो e की पावर x ही होगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 और e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, यही आएगा आपके पास। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान दीजिए e की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा c माइनस 2x माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, देन ये आएगा e की पावर x, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू वापस किसके बराबर रखेंगे, y e की पावर x, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। देन फाइनल आंसर आएगा c प्लस पी आई, सॉरी दिस इज z, सो z इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 y प्लस 2x देन प्लस 5 y माइनस एक्स प्लस y e की पावर x, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, एग्जाम में कभी कभी ये इस तरह से पूछ लिया जाता है और ये भी इस तरह से, लाइक दोनों एक ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए आप लोग, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे m कॉमन निकालेंगे, m प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो m प्लस 3 कॉमन आया तो ये आएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो m की वैल्यू आएगी 2 एंड माइनस 3, सो इसका CF आएगा आपके पास 5 y प्लस 2x प्लस 5 y माइनस 3x। नाउ बात करेंगे हम इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट, ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये आएगा y cos x अपॉन
डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश का स्क्वायर। पर स्टूडेंट हमने इसके फैक्टर ये किए हैं, तो इस बिल्कुल इस फैक्टर फॉर्म में हम वापस लिख सकते हैं y cos x अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ d प्लस 3d डैश एंड यहाँ आएगा d माइनस 2d डैश। ये ध्यान रखना है, इसकी जगह d डैश और इसकी जगह d रखना है ना, ताकि और इजी क्वेश्चन बन जाए, राइट। सो हम क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले हम इसको रखेंगे d प्लस 3d डैश को बाहर रहने देते हैं, है ना, और यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जहाँ पर भी y है वहाँ कितना रखेंगे, c माइनस 2x, है ना, तो y की जगह रखेंगे अपन c माइनस 2x cos x dx, है ना। तो मैंने y की जगह कितना रखा है यहाँ पे, c माइनस 2x, यहाँ c रखना और यहाँ x रखना है, ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा d प्लस 3d डैश, है ना, इसको आइलेट से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, c माइनस 2x को छोड़ा, है ना, cos x का इंटीग्रेशन किया, माइनस जिसको छोड़ा उसका क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, है ना, देन वापस cos x का इंटीग्रेशन होगा, देन वापस इंटीग्रेशन होगा, है ना, देन इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा 1 अपॉन d प्लस 3d डैश, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos का होगा sin x, सो c माइनस 2x ये आएगा sin x, और स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन होगा -2, है ना, तो -2 तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो +2 हो जाएगा, पर cos का डिफरेंशिएशन होगा sin, और sin का होगा वापस माइनस cos, तो ये अगेन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास cos x, है ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पर स्टूडेंट हम जानते हैं c माइनस 2x की जगह वापस क्या रखेंगे हम y, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास d प्लस 3d डैश, है ना, ये आ जाएगा आपके पास y sin x माइनस 2 cos x, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वापस हम करेंगे, तो जहां पर भी y वापस कितना रखेंगे, y की जगह c प्लस 3x, है ना, sin x माइनस 2 cos x का क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। मैं आपको बता दूं, मैंने y की जगह यहाँ पे कितना रखा है, c प्लस 3x रखा, यहाँ पे c और यहाँ पे x रखेंगे, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट आइलेट लगेगा, तो c प्लस 3x को छोड़ा इसका करेंगे तो माइनस का sin x, मैं सीधा कर रहा हूँ, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3, और साइन का करेंगे तो माइनस का cos, और cos का होगा वापस sin, तो ये आएगा वापस sin x माइनस 2, और cos का होगा यहाँ पे sin x, देन इसकी जगह हम वापस क्या रख देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस आ रहा, तो ये आएगा माइनस का y sin x प्लस 3 sin x और 2 sin x, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का sin x, तो फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। सो y इज इक्वल टू CF इसका आएगा हमारे पास, कहाँ गया भैया CF, ये रह गया, सो ये आएगा, चलो CF प्लस PI आप दोनों प्लस करके क्या लिख देना दिस इज द PI, राइट। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, यहाँ दे रखा क्वेश्चन d स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर z 2 cos y माइनस x sin y। सो यहाँ पे देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1, सो इसका CF होगा 5(1)y माइनस x प्लस x 5(2)y माइनस x, राइट। सो PI देखिए आप, PI में क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पूरे को नीचे लेके जाएंगे, तो ये आएगा 2 cos y अपॉन ये है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आएगा d प्लस d डैश का होल स्क्वायर, या मैं 2 बार लिख देता हूँ d प्लस d डैश, है ना, 2 बार लिख दिया, इसको बेटर है ना, माइनस x sin y, राइट। नाउ सबसे पहले हम इसको निपटते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन d प्लस d डैश रहने देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जहाँ पर भी cos y है वहाँ पे रखेंगे c प्लस x माइनस x साइन c प्लस x। मैंने बता दूं यहाँ पे y की जगह हमने रखा है c प्लस x, है ना, ये इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन d प्लस d डैश, है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन c प्लस x हो जाएगा, माइनस इसका हम आइलेट से करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए x को छोड़ा इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन माइनस का cos c प्लस x माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, देन इसको 2 बार करेंगे तो वापस ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c प्लस x आएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट 1 अपॉन d प्लस d डैश, है ना, जहाँ पर c प्लस x वापस वहाँ y रख देते हैं, तो ये आएगा 2 sin y माइनस माइनस प्लस x cos y प्लस सॉरी दिस इज माइनस sin y, राइट। सो ये 2 sin y में से sin y गया तो बचा कितना यहाँ पे, मैं चलो उधर लिख देता हूँ। सो यहाँ बचेगा आपके पास बराबर 1 अपॉन d प्लस d डैश, ये 2 sin y में से sin y गया
तो बचा आपके पास साइन वाई प्लस एक्स कॉस वाई बचा। देन स्टूडेंट एक और बार करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस इंटीग्रेशन आएगा साइन c प्लस एक्स कॉस c प्लस एक्स आएगा इंटू यहाँ पे आएगा ये dx। स्टूडेंट हमने क्या करा यहाँ पे, जहाँ पर y था वहाँ पे हमने रखा c प्लस एक्स, ये बाद में काम आने वाला है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा cos c प्लस एक्स और देन इसका हम आइलेट लगाएंगे, तो स्टूडेंट x को छोड़ा इसका करेंगे तो साइन c प्लस एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसको 2 बार करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा cos c प्लस एक्स, है ना। मैं सी कभी कभी या कुछ बुक में सी डैश भी लिखा हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ कांस्टेंट सी ले लिया तो सी डैश तो चलेगा, है ना। आप प्लीज कांस्टेंट का देख लेना, है ना। फर्स्ट में आप सी लें तो सेकंड में आप सी डैश लें तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों कांस्टेंट सेम नहीं है ना। सो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में इसको सी डैश ले लेता हूँ, है ना। सो दिस इज सी डैश, राइट। सो यहाँ पे देखिए इसकी जगह y रखेंगे तो ये आएगा cos y प्लस x sin y प्लस cos y। सो दिस cos y कैंसल, तो ये आएगा आपके पास sin y। देन फाइनल आंसर आएगा z इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। सो ये जो पूरा टॉपिक था लाइक पार्शियल डिफरेंशियल होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के मैंने CF और PI के सभी रूल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें आपको समझाने वाला हूँ कि नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के CF और PI को किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है वो भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और ये जो आने वाले समर वेकेशन है इनके साथ इनमें मैं आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो MCQs पूछे जाते हैं, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उस पर बेस्ड, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं समझा चुका हूं, अब उस पर बेस्ड जो MCQs आते हैं उसको कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं और उसके साथ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, जिससे आप IIT JEM गेट और CSI नेट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और स्टूडेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मेरे भाइयों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका इतना तो बनता ही है। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।